नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड करी है। ये कहानी एक सर्च ऑपरेशन की है, तो दोस्तों मैंने इसका टॉपिक भी खोज ही रखा है। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगहें होती हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं। वो जगह इतनी मनहूस होती हैं कि अगर कोई वहां चला जाए तो वो लोग वापस लौट कर नहीं आते। उन्हें ढूंढो तो उनका पता नहीं चलता, उनका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसी जगह घूमने फिरने के लिए लोग कई बार हमें आगाह करते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं वैसी जगह जो एक बार जाता है वो दोबारा लौट कर नहीं आता, और तकलीफ उनके रिश्तेदारों को झेलनी पड़ती है, अपनों को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक खोज है, और यह कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उनकी बहन को खोजा, वो तो आपको इस कहानी को पूरा सुनने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस कहानी में मेरा नाम पंकज कुमार है, और लोग और मेरे कलीग मुझे शॉर्ट में पीके कहते हैं। और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जेसी है, जो कि मेरी कैमरा वुमेन भी है। दोस्तों, आज रात का वक्त है। आज हमारे पास एक भी केस नहीं है। मैं आज ऑफिस में अकेला भी बैठा हूँ कि इतने में ही मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया और अपने बहन के गुम होने की खबर हमें दी। दोस्तों, इस लाइव कॉल की बातचीत कुछ इस तरह से है। ऑफिस के फ़ोन में कॉल आ रहा था। मैंने कॉल रिसीव किया। हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में डिटेल में बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकें? जवाब में सारा ने कहा, मैं और रोजी हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयंका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। मैंने पूछा, सारा, तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर गई थी और क्या पहन कर गई थी? जवाब में सारा ने कहा, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया था। हम दोनों फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। मैंने फिर पूछा, क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी? जवाब में सारा ने कहा, मैं आपको वह लोकेशन मेल के जरिए भेजती हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो वहाँ पर क्या क्या हुआ था? जवाब में सारा ने कहा, जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई थी। मुझे लगा शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। कार मैं ड्राइव कर रही थी तो रोज ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे पा रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका वेट कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मुझे ही जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ वो कर क्या रही है। तो मैं भी उतर कर बाहर गई, लेकिन मुझे वहाँ रोज कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद भी मुझे वहाँ कोई मिला नहीं। तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी बहन रोज़ को ढूंढ दिए। इतना कर कर सारा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सारा से पूछा, सारा प्लीज़ तुम मत रो, अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि हम तुम्हारी बहन रोज़ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे एग्जैक्ट टाइम बताओ कि ये इंसिडेंट कौन से टाइम पे हुई थी? सारा ने कहा, रात को ठीक 11 बजे।
मैंने फिर पूछा, सारा क्या तुम्हें किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है रोज तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो? सारा ने कहा, वहाँ पूरी तरह से सुनसान था, हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था, और रही बात प्रैंक की तो ऐसा मजाक वो कभी नहीं करती। मैंने फिर पूछा, अच्छा कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे, तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगर कुछ हमें पूछना हुआ तो मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन की रात को मैं और जिंसी ठीक उसी जगह पर वहाँ पहुँच गए जहाँ पर रोज घूम हुई थी। मैंने और जिंसी ने ठीक तरह से सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए थे। काफ़ी देर तक यहाँ वहाँ ढूंढने पर भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जिंसी तो वापस लौटने को भी बोल रही थी, लेकिन मैंने उसे 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जिंसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज चुके थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निर्णय लिया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल सी दिखाई दी। मैंने जिंसी को जल्दी से बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लग गए। हमें धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी थी। मैंने जिंसी से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होगी। मैंने टॉर्च ऑन किया और उसे अच्छे से देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मैच भी किया, तो वो मुझे रोज के जैसे दिखाई दी। वो रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, शौक में होगी, शायद इसलिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम रोज को उसके घर लेकर गए। सारा को आवाज़ दिया। सारा ने दरवाज़ा खोला और रोज को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। वो रोज को अंदर लेके गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन रोज कुछ बोल ही नहीं रही थी। हम दोनों को वापस लौटना था, तो मैंने सारा का आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह मैं और जिंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। जिंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमें कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन से कैमरे? जिंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए उसने दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जिंसी को शाबाशी भी दी। जिंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और कंप्यूटर से कनेक्ट करा। रात को लगभग 2 बजे के करीब रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। मैंने जिंसी से कहा, चलो दूसरे कैमरे को चेक करते हैं। दूसरे कैमरे में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने अपने तहकीकात को यहीं पर रद्द कर दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास गए और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ हुआ क्या था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये खोज कहानी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट जैसा ही तैयार होता है वो पब्लिश हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप बने रहिए मिडनाइट स्टोरीज सोनू के साथ।